24 मार्च की रात यूरोप के कई हिस्सों में लोगों ने एक नीले रंग का घूमता हुआ स्पाइरल, जिसे ब्लू स्पाइरल कहा जा रहा है, आसमान में देखा। यह दृश्य कुछ मिनटों तक रहा और फिर गायब हो गया। उसके बाद सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो और तस्वीरें वायरल होने लगी। इससे पहले कि लोग इसके बारे में कुछ सोच पाते, उससे पहले ही इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का बयान आ गया कि यह कोई स्पिरिचुअल चीज नहीं थी, बल्कि स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च उसी दिन अमेरिका के फ्लोरिडा से लॉन्च किया था, जिसकी वजह से यह ब्लू स्पाइरल क्रिएट हो गया होगा। ठीक है जी, हम सब तो बेवकूफ है, ये साइंटिस्ट जैसा कहेंगे मान लेंगे जी, और कर भी क्या सकते हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा से लॉन्च हुआ और दिखाई दिया यूरोप में। कोई तुक है इस बात का? इस बात का कोई तुक नहीं बनता है। दोनों का डिस्टेंस लगभग 7000 किलोमीटर दूर है। पॉसिबल ही नहीं है, पर मान लो क्योंकि ये कह रहे हैं, और कर भी क्या ही सकते हो आप। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है जब ऐसा हुआ था। इससे पहले 2009 में भी 9 दिसंबर 2009 की सुबह नॉर्वे के आसमान में हजारों लोगों ने एक विशाल नीली स्पाइरल, ब्लू स्पाइरल लाइट देखी थी, जो कुछ मिनटों तक घूमती रही और फिर अचानक से गायब हो गई। उस टाइम भी इन्होंने इसको रूस की मिसाइल प्रैक्टिस कहकर झुठला दिया था। जब भी दुनिया में कोई स्पिरिचुअल घटना होती है तो ये लोग इसको साइंस का नाम देकर लोगों को गुमराह कर देते हैं, ताकि लोग वापस से अपनी डेली लाइफ में लौट जाए। जबकि इस घटना का कनेक्शन है ग्रहण से। मार्च में चंद्र ग्रहण था और दिसंबर 2009 में भी चंद्र ग्रहण था। और जादूगरी में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय माना जाता है कि वो पर्दा जो परमेश्वर ने इंसानों और फरिश्तों के बीच में डाला था, वो इन दिनों में सबसे पतला हो जाता है, जिसमें ये छेद करके अलौकिक दुनिया से कोई चीज इस दुनिया में ला सकते हैं या इस दुनिया से उस दुनिया में ले जा सकते हैं। यानी कि ये वो पोर्टल खोल सकते हैं जो गिराए हुए दूतों, फरिश्तों और शैतानों के बीच में है। और इसलिए ये इन दिनों में ऐसी प्रैक्टिस करते हैं जिससे पोर्टल खोला जाए। और इसी बात को सर्न नाम की कंपनी ने भी बताया था कि उन्होंने उस समय लार्ज हाइड्रोनॉल चलाया था जब 8 अप्रैल 2024 को सूर्य ग्रहण लगा था। और क्या कह रहे थे वो? कि उन्होंने हेल का पोर्टल ओपन कर देना है। ये सब कुछ कनेक्टेड है उस अलौकिक दुनिया से, जहां से शैतान के पुजारी अपनी पावर्स लेते हैं और आम लोगों को साइंस के नाम पे गुमराह करते रहते हैं। और अब इनकी प्लानिंग ये है कि जब ये उस पोर्टल को खोल करके डीमंस को आपके सामने लाए तो उनको एलियंस बताकर लाए। एजेंडा एलियंस पर ये लोग काम कर रहे हैं। और फिर फिल्मों के द्वारा इन्होंने आपके माइंड को पहले से ही प्रोग्राम किया हुआ है कि गॉड और एंजल्स नहीं होते हैं बल्कि एलियंस होते हैं, ताकि डीमंस का लोग विरोध ना करें बल्कि एलियंस समझ के उनको एक्सेप्ट कर लें। और पोर्टल के उस पार और बहुत सारे मल्टी यूनिवर्स हैं। और आपने गॉड के बारे में जो कुछ भी पढ़ा है सब झूठ है, और बहुत कुछ है जो गॉड के नाम पर लोगों से छिपाया गया है। ऐसी सब बातें आपके दिमाग में फिट कर रहे हैं। बेसिकली ये बाइबल की शिक्षा को झुटला देंगे और बाइबल के गॉड को झूठा साबित करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया और कोई दूसरा यूनिवर्स नहीं है, कोई एलियंस नहीं है। ये डीमंस हैं जिनको एलियन बताया जा रहा है। और हम इंसानों से परमेश्वर इतना प्यार करता है कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप हमारे काम और सेविकाई में हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर जाकर आप हमारे काम में हमें ज्वाइन और सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।